Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to talk about carbohydrates. इससे पहले हमने वाटर की कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं बायोमॉलिक्यूल में कि वाटर की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी हाई पोलराइजेशन होती है, डेंसिटी वाटर की जो है, फिर वाटर में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, एडिशन और कोहेशन जो है ना वो फोर्सेस होती हैं वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान, कोहेशन फोर्सेस, और दूसरी वाटर जो है ना वो वाटर के मॉलिक्यूल और जो कंटेनर वगैरह होता है, ये जो वॉल्व वगैरह होती है जिसमें वाटर को हम कैप्ट करते हैं, रखते हैं, उसके साथ जो है ना वो अटैचमेंट की जो फोर्सेस बनाता है उनको एडिशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों के जो है ना ये कंपाउंड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी इनमें का सी भी होता है, एच भी होता है और ओ भी होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब लिटरली अगर इसको देखा जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट वर्ड है इसका मतलब होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन एसोसिएटेड विद वाटर, कि मोस्टली जो है ना वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब कि कार्बन जो है वो वाटर के साथ अटैच होता है, एसोसिएट होता है। जैसे ये है H2HO वाटर, यानी, और ये कार्बन है, तो ये आपस में जुड़े होते हैं, इसको कहते हैं कि वो एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के साथ केमिकली ऑर्गेनिक। अब ये जो है ना लिटरली इसकी जो है ना वो लुग़ती तौर पे जो है ना इसका मतलब है। केमिकली अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक वर्ड की अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट दैट आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन आर चेंज टू सच अ सब्सटेंस ऑन सिंपल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एज हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो वो कहता है कि अगर इनको केमिकली डिफाइन किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं, और चेंज टू सच सब्सटेंस, या फिर वो पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन या एल्डिहाइड में चेंज होते हैं ऑन सिंपल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जब उनको सिंपल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में लाया जाता है एज हाइड्रोलाइसिस, जैसे कि उनकी या फिर हाइड्रोलाइसिस की जाती है, या फिर ऑक्सीडेशन की जाती है, या फिर रिडक्शन की जाती है। तो ये वो कहता है, पहले उसने सिंपली कहा कि लिटरली अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का जो मतलब है वो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, लेकिन अगर केमिकली इसको डिफाइन किया जाए प्रॉपर तो ये है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन या फिर इन दोनों में चेंज होते हैं जब इनको केमिकली ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यानी एक शेप से दूसरे में चेंज किया जाता है। अब वो किस तरह केमिकल चेंज किया जाता है, या तो हाइड्रोलाइसिस की मदद से चेंज करते हैं, ठीक है, हाइड्रो मीन वाटर और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, फिर ऑक्सीडेशन की मदद से, और देन रिडक्शन। इन तीनों में से किसी भी प्रोसेस के थ्रू इनको किसी मॉलिक्यूल को अगर कन्वर्ट करते हैं आप पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब क्लासिफिकेशन ये तो हो गया, यहाँ पे इसका सिंपली डेफिनेशन इंट्रोडक्शन, यानी कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या। अब अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ना कॉमनली नॉन इसको कहा जाता है शुगर, यानी सैकरोन वर्ड से जो है ना वो निकला ये, जिसका मतलब होता है शुगर या फिर सैकराइड्स, क्योंकि ये मोर फेमिलर कार्बोहाइड्रेट्स हैव स्वीट टेस्ट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की स्वीट टेस्ट होती है इसलिए इनको शुगर भी कहा जाता है। ये क्योंकि ये जो वर्ड सैकराइड है ये सैकरोन से निकला है, जिसका मतलब होता है शुगर, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन अगर कार्बोहाइड्रेट्स की देखी जाए तो ये बेस्ड अपॉन करती है इसके नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट के, कि इसमें कितने शुगर यूनिट्स हैं या सैकराइड्स हैं इस चीज़ पे। तो जनरली जो है ना इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। जो पहली है वो है मोनोसैकराइड्स, दूसरी है ओलिगोसैकराइड्स और तीसरी है पॉलीसैकराइड्स। अब नेम से ही ज़ाहिर है, मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, ओलिगो का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा, और पॉली का मतलब होता है बोथ से, यानी मैनी। तो अब हम देखते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस है और कैसे जो है ना ये बराबर। सबसे पहले टेबल में देखें कि मोनोसैकराइड आया है, फिर दूसरे नंबर पे है जी ओलिगो और तीसरे पे पॉली। अब जो मोनो है ये नेम से ही ज़ाहिर है कि एक इसमें जो है ना सैकराइड यूनिट होता है। दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल सैकराइड यूनिट, इनमें बिल्कुल एक ही यूनिट होता है मोनोसैकराइड में। दूसरे नंबर पे है जी ओलिगोसैकराइड, जिसमें 2 टू 10 सैकराइड यूनिट्स होते हैं, यानी 2 से 10 सैकराइड यूनिट होंगे ओलिगोसैकराइड में, और पॉलीसैकराइड की बात करें तो मोर देन 10, यानी ये ओलिगो से इसमें ज़्यादा होंगे पॉली में, ठीक है। नेक्स्ट है जी, दूसरी जो अगर करैक्टरिस्टिक की बात करें तो जो मोनोसैकराइड्स है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, क्योंकि एक ही उनमें शुगर है तो इसलिए वो सिंपलेस्ट हैं। इनको फिर मज़ीद आप हाइड्रोलाइज़ नहीं कर सकते, ना ही इनकी कोई ब्रेकडाउन
हो सकती है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हैं सिंपल। जबकि जो ओलिगोसैकेराइड है ये लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है देन पॉलीसेकेराइड। लेकिन इनके क्योंकि इनको अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो वो 2 टू 10 जो है ना वो मैक्सिमम मोनोसेकेराइड देंगे। क्योंकि 2 से 10 से तो ज़ाहिर-सी बात है अगर 10 में टूटेगा तो 10 मोनोसेकेराइड्स आएँगे, अलग-अलग यानी करेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट है जी पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड हाइली कॉम्प्लेक्स है। हाइली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो इनको अगर हाइड्रोलाइसिस की जाए, ब्रेक डाउन की जाए इनकी, तो ये 11 मोनोसेकेराइड जो है ना वो यील्ड करेंगे क्योंकि जो है ना ये होते ही मोर देन 10 है। ओलिगो से इसमें ज़्यादा यूनिट होते हैं इसलिए। तीसरी की अगर बात करें तो जो मोनोसेकेराइड हैं वो ईज़िली सॉल्युबल है वाटर में, जैसे ग्लूकोज़ वगैरह हो गया। जबकि जो है ना वो जो बिल्कुल एक ही जो है ना शुगर के बने होते हैं। जबकि ओलिगो की अगर बात करें तो वो लेस सॉल्युबल है देन मोनोसेकेराइड। और अगर पॉली की बात करें तो ये जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। बोथ जो है ना वो इनसॉल्युबल ही हैं जनरली। नेक्स्ट है मोनोसेकेराइड की अगर नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये स्वीटेस्ट इन टेस्ट हैं, जैसे ग्लूकोज़ वगैरह हो गया। और ओलिगो देखें तो ये उससे लेस हैं और पॉलीसेकेराइड देखें तो टेस्टलेस हैं बिल्कुल उनमें कोई जो है वो स्वीटनेस कुछ भी ऐसी टेस्ट पाई नहीं जाती। तो ये थी इन तीनों का जो है ना वो जनरल सा एक कंपैरिज़न कि इन तीनों में जो है ना क्या-क्या कंपैरिज़न होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? तो उनके बारे में हम जनरल तो पढ़ चुके हैं। पहले तो हमने देखा है कि मोनोसेकेराइड जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन भी हो सकते हैं। अगर रेंज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स इनमें देखा जाए तो 3 टू 7 है, ठीक है? अब 3 वाले को टेट्रोज़ कहेंगे, 4 वाले को 3 वाले को जो है वो ट्राइओज़ कहेंगे, 4 वाले को टेट्राओज़ कहेंगे, 5 वाले को पेंटोज़, 6 वाले को हेक्सोज़ और 7 वाले को हेप्टेओज़। तो ये जो है ना वो 7 तक इनके नाम है। ऑल कार्बन एटम जो होते हैं मोनोसेकेराइड में एक्सेप्ट 1 उसके पास जो है ना एक के पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, बाकी सबको छोड़ के। रिमेनिंग कार्बन के साथ जो है ना एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं। अगर जनरल फ़ॉर्मूला इसकी रिप्रेजेंटेशन का देखा जाए तो कार्बन N, H2N और O यानी हाइड्रोजन डबल होंगे ऑक्सीजन और कार्बन के मुकाबले में। अगर यानी कार्बन 6 है या कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन फिर हो सकता है 6 और ऑक्सीजन भी हों 3 यानी इस तरह का जो है ना वो फ़ॉर्मूला होगा, हाइड्रोजन इसमें डबल होंगे। तो ये इसकी जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन है फ़ॉर्मूला अगर देखा जाए इसका तो जनरल रिप्रेजेंटेशन देखी जाए। नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स को भी आगे क्लासिफाई किया गया है। मोनोसेकेराइड्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ग्रुप कि इनके साथ फंक्शन ग्रुप कौन-सा लगा हुआ है। फंक्शन ग्रुप आप जो है ना अगर देखा जाए तो फंक्शन ग्रुप के हिसाब से कंटेनिंग जो एल्डिहाइड होंगे उनको एल्डोज़िस कहेंगे और जिनके पास कीटोन होगा उनको कीटोसिस कहेंगे, ठीक है। वो मोनोसेकेराइड जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा उनको हम एल्डोज़िस कहेंगे और जिनके पास कीटोन ग्रुप होगा हम उनको कीटोसिस कहेंगे। अगर ऑन द अदर हैंड जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया 5 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम कार्बन एटम कितने प्रेजेंट हैं जिसमें 3 प्रेजेंट है उसको हम ट्राइओसिस कहेंगे, जिसमें 4 प्रेजेंट है उसको टेट्रोसिस, जिसमें 5 है पेंटोसिस, 6 वाले को हेक्सोसिस और 7 वाले को हेप्टोसिस। तो ये जो है ना इसको 7 इस 2 यूनिट डिफरेंट एक तो उसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है उस लिहाज से क्लासिफाई किया जाता है, दूसरा नंबर ऑफ कार्बन की प्रेजेंस के हिसाब से भी इसको क्लासिफाई किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम्पल और फ़ंक्शन अगर देखा जाए मोनोसेकेराइड का तो जो ट्राइओसिस है ये बिल्कुल जो है ना वो इंटर में इसमें अब जो फ़ॉर्मूला है वो C3 होता है H6 और O3। अब ये इसमें जो एग्ज़ाम्पल है जो एल्डोज़िस हैं वो हैं ग्लाइसिल एल्डिहाइड और जो कीटोसिस हैं वो हैं डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन। फ़ंक्शन का क्या होता है कि ये इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन दरमियान में बनते हैं इंटरमीडिएट यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के। टेट्रोसिस की अगर बात करें तो उसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4 है। ये एर्थरोज़ है इसकी एग्ज़ाम्पल और जो अगर कीटोसिस में देखा जाए तो फिर अर्थरोज़ और इंटरमीडिएट एंड बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में। और पेंटोसिस की बात करें तो 5-10 है राइबोज़, डीऑक्सी राइबोलोज़ यानी डीएनए और आरएनए का इम्पोर्टेंट ये कंपोनेंट है। नेक्स्ट बात करें अगर हेक्सोसिस यानी 6 वाले की तो उसमें जो है ना 6-12 आते हैं। ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ इसकी एग्ज़ाम्पल है इसमें फ्रक्टोज़ जो है ना वो अगर देखा जाए कीटोन में तो ये इम्पोर्टेंट फ्यूल है ग्लूकोज़ और जो है ना फ्रक्टोज़ वगैरह रेस्पिरेशन के लिए और देन गैलेक्टोज़ जो है ना मिल्क शुगर में पाया जाता है और हेप्टोज़ जो 7 वाला है 7-14 7 है इसको जो है ना ग्लूकोहेप्टोज़ या फिर सीडोहेप्टोज़ के नाम से कहा जाता है और ये भी इंटरमीडिएट है फोटोसिंथेसिस में। अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाए मोनोसेकेराइड्स का अब नेक्स्ट
तो मोनोसेक्राइड जो है यूजुअली ओपन चेन में पाए जाते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन ये वाटर में मोस्टली जो है ना वो डिसॉल्व होते हैं, इसलिए जो है ना पेंटोज़ और हेक्सोज़ेज़ जो है ना उनको कन्वर्टेड किया जाता है रिंग्स। इसलिए जो पेंटोज़ और हेक्सोज़ेज़ होते हैं, यानी वो जो 5 वाले और जो 6 वाले होते हैं उनको रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुछ को कहता है कि हम जो है ना समझने के लिए ये देखते हैं कि एक राइबोज़ का जो है ना वो C5H10O5 का एज़ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर वो चेन में एग्ज़िस्ट करता है तो उसको ड्राइड करेंगे, बट इट एग्ज़िस्ट इन रिंग स्ट्रक्चर इन एक्वस मीडियम। तो वो ड्राई जो है ना वो ओपन चेन में होगा, लेकिन जब उसको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो वो रिंग स्ट्रक्चर में पाया जाएगा। जब वो पानी में डिसॉल्व होता है प्रॉपर, तो एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो सेकंड लास्ट कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, यानी C4 केस इन केस ऑफ राइबोज। तो इस तरह जो ऑक्सीजन एटम का होता है वो लिंकेज बना लेता है C1 और C4 के दरमियान। तो इस तरह जो है ना वो शिफ्ट होता है, C4 इज शिफ्टेड टू C1। आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज इज फॉर्म। तो रिंग स्ट्रक्चर जो है ना वो फॉर्म हो जाता है, यानी जब एक्वस मीडियम में उसको डालते हैं ये हो जाता है। ठीक है, ये देखें। नेक्स्ट है जी ईच पेंटोज और हेक्सोज। अब जो ईच पेंटोज और हेक्सोज मॉलिक्यूल हैं वो रिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें अब अल्फा भी हो सकते हैं और बीटा भी, यानी दो तरह के जो है ना वो रिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, यानी ये अल्फा और ये बीटा है। अब ये डिपेंड करता है कि एच और ओ एच की पोजीशन पे। अगर ओ एच ग्रुप जो है ना वो डाउनवर्ड हो तो उसको हम अल्फा शुगर कहेंगे, जैसे ये है डाउनवर्ड है नीचे की तरफ है, तो ये कार्बन नंबर 1 पे, यानी तो ये जो है ना वो होगा अल्फा। अगर वो अपवर्ड है यानी प्रेजेंट ऑन अपवर्ड इन कार्बन 1 इट्स नोन एज बीटा शुगर, जैसे ये इसमें अपवर्ड है तो ये बीटा शुगर है। तो ये दोनों जो है ना वो डिफरेंस है अल्फा और बीटा शुगर में, कि अल्फा में जो ओ एच है वो डाउन साइड होता है और बीटा में अप साइड होता है, अप साइड होता है। अब स्टीरियो जो आइसोमेरिज्म है ग्लूकोज में वो देखा जाए अगर, तो स्टीरियो आइसोमर जो है ना वो किया ये है कि वो मॉलिक्यूल जो ऐसे होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वो डिफर ओनली इन अरेंज में एटम्स आर अरेंज इन 3D स्पेस। और जब उनको 3D स्पेस में जो है ना अरेंज किया जाता है तो वो डिफरेंट जो है वो शो करते हैं। एनेंटियोमर्स जो है ना एक टाइप है जो आइसो स्टीरियो आइसोमर्स की, जिसमें मॉलिक्यूल जो है ना वो नॉन सुपर इम्पोजेबल जो है ना वो मिरर इमेज बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसी इमेज बनाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो कैन नॉट प्लेस, हम एक दूसरे के ऊपर उनको टॉप पे नहीं प्लेस कर सकते। इसकी एक एग्जांपल है डी एंड एल जो है वो शुगर, यानी जो एल शुगर होता है उसको लेफ्ट हैंड शुगर कहते हैं और जो डी होता है उसको राइट हैंडेड शुगर कहते हैं, यानी ग्लूकोज कहते हैं। अब जो है ना वो हम देखते हैं कि इसको एक लेबॉरेटरी में वो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, कि आर्टिफिशियल जो है ना वो जो स्वीटनर्स हैं, लेबॉरेटरी मैन्युफैक्चर जो शुगर्स हैं वो एल शुगर्स होते हैं, जो लेबॉरेटरी में मोस्टली तैयार किए जाते हैं। नेचुरली अकर करते हैं वो डी शुगर्स होते हैं। प्रोटीन्स और सेल रिसेप्टर जो हैं वो डिज़ाइन करते हैं ताकि वो सिर्फ डी शुगर के साथ रिएक्ट करें, क्योंकि वो नेचुरली पाए जाते हैं। तो हमारे जो स्टमक में होगा वो सिर्फ राइट हैंडेड शुगर ही जो है वो इजीली डाइजेस्ट होगा। जो लेफ्ट हैंडेड शुगर है वो नहीं मेटाबोलाइज़ हो सकता, क्योंकि हमारे एंजाइम्स जो है ना वो उस तरह से प्रॉपर उसमें फिट नहीं आएँगे। तो क्योंकि एंजाइम्स का यही है कि वो स्पेसिफिक जो है ना वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए, क्योंकि एंजाइम का ऐसा ही काम है जिस तरह एक ग्लव्स है, तो अगर दाएँ हाथ के ग्लव्स है तो वो दाएँ में ही फिट आएगा, उस वो बाएँ में नहीं फिट आएगा। इसलिए जो है ना ऐसा ही सबस्ट्रेट होना चाहिए जो एंजाइम में प्रॉपर फिट आए। तो दैट्स ऑल इन दिस video. Like the video and subscribe the channel. Thank you for watching Education Academy. Allah Hafiz.